हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं राणा प्रताप। मित्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। मित्रों, अभी तक आपने अपने इस चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों के लिए आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का हमारा विषय है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। मित्रों, यह टॉपिक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इस टॉपिक से मित्रों कम से कम 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द को। तो रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। दोस्तों, परीक्षा में यह इस तरह से पूछ सकता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो इन तीनों ही स्थिति में आप इसका आंसर देंगे। यह 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूढ़ शब्द को। तो ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड न हो लेकिन वे परंपरागत रूप से विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कल। कल, अगर हम कल को क्या करेंगे, तोड़ दिया जाए, क प्लस ल, तो क का भी अपना कोई अर्थ नहीं है और ना ही ल का अपना कोई अर्थ है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह रूढ़ शब्द है। या इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं: जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से न बने और किसी विशेष अर्थ को भी प्रकट करते हों और जिसके टुकड़े का कोई अर्थ न हो, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं: ऐसे शब्द जिनके टुकड़े कर दिए जाएं तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, रूढ़ शब्द को मूल या मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। रूढ़ शब्द को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? मूल शब्द या मौलिक शब्द या अयौगिक शब्द भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आइए अब इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि आम, हाथ, कान, कमल, कल, रात, दिन, पानी, हाथी, चावल, राम आदि ये शब्द क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। जैसे कि आम, जैसे दोस्तों आम को अगर तोड़ दिया जाए तो आ प्लस म, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं हो रहा। आ का भी अपना कोई अर्थ नहीं है, ना ही म का भी अपना कोई अर्थ है, लेकिन इसको मिला दिया जाए तो यह क्या हो जा रहा है? आम बन जा रहा है। तो आम का एक क्या है? अपना अर्थ है। इसलिए यह सिद्ध हो रहा है कि यह कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हाथ को भी हा प्लस थ कर दिया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिला दिया जा रहा है तो हाथ बन गया। इसी तरह से कान को का प्लस न कर दिया जाए तो का भी अपना कोई अर्थ नहीं है, न का भी अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद कान बन जा रहा है। इस तरह से कमल को क प्लस मल, क का भी अपना कोई अर्थ नहीं है, म का भी अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इनको मिलाने के बाद कमल बन गया। इसी तरह से दोस्तों कल भी हो जाएगा, इस तरह से रात हो जाएगा, इस तरह से दिन हो जाएगा, इसी तरह से पानी हो जाएगा, इस तरह से हाथी, चावल, राम आदि शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, इसको पहचानने की हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ऐसे शब्द जो छोटे हों या जिनके टुकड़े के सार्थक खंड न हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द जो छोटे हों या जिनके टुकड़े का कोई सार्थक अर्थ न निकले, वे रूढ़ शब्द कहलाता है। या जो शब्द 2 या 3 शब्दों के बने हों, वैसे शब्द ही ज़्यादातर रूढ़ शब्द ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों या शब्दों के मेल से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक खंडों या सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं।
जैसे कि विद्यालय, विद्या भी क्या है, एक सार्थक खंड है, और आलय भी क्या है, एक सार्थक खंड है। तो इन दोनों को मिलाकर के विद्यालय हो गया, तो यह क्या हो गया, यौगिक हो गया। या इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, जो शब्दों के योग से बनते हों उन्हें यौगिक कहा जाता है या यौगिक शब्द कहा जाता है। या ऐसे शब्द जो सार्थक खंडों में विभक्त हो जाते हों, ऐसे शब्द जो सार्थक खंडों में विभक्त हो जाते हों उनके यौगिक शब्द कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, यौगिक शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इसकी ट्रिक को देखते हैं। ये शब्द संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय के बने होते हैं। किसके किसके बने होते हैं दोस्तों, संधि के बने होते हैं, समास के, उपसर्ग के एवं प्रत्यय के बने होते हैं। समास में केवल बहुब्रीहि समास इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, बहुब्रीहि समास। अब जैसे कि हम उदाहरण को देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं रामायण। जैसे कि रामायण में राम एक अलग शब्द है, अयन एक अलग शब्द है। तो राम का भी एक अपना अर्थ हो गया, अयन का भी एक अपना अर्थ है। इस तरह से यह क्या हो गया, रामायण हो गया। इस तरह से कवीस में कवि प्लस ईस हो जाएगा। इसका विग्रह करने के बाद या इसका विच्छेद करने के बाद, विग्रह नहीं विच्छेद, विच्छेद करने के बाद कवि प्लस ईस हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, कबीस हो गया। कवि का भी एक अपना अर्थ है और इसका भी अपना एक अर्थ है। इसी तरह से महोत्सव, महाधन उत्सव, महा का भी एक अपना अर्थ है और उत्सव का भी अपना एक अर्थ है। तो इस तरह से यह क्या हो गया, महोत्सव, जो कि यह एक यौगिक शब्द हो गया। यह तो संधि के उदाहरण हो गए। अब हम समास में देखते हैं मोक्ष प्राप्त। जैसे कि मोक्ष को प्राप्त करने वाला, मोक्ष प्लस प्राप्त, मोक्ष का भी एक अपना अर्थ है और प्राप्त का भी एक अपना अर्थ है। तो मोक्ष को प्राप्त करने वाला, अर्थात यह भी एक यौगिक शब्द हो गया। इस तरह से आप बीती, आप पर बीती, तो आप प्लस बीती, आपका भी एक अपना अर्थ है और बीती का भी एक अपना अर्थ है। तो यह आप बीती हो गया, तो यह भी एक यौगिक शब्द हो गया। इस तरह से अन्न जल, अन्न और जल, अन्न का भी एक अपना अर्थ है और जल का भी एक अपना अर्थ है। यह द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। तो इसका भी एक अपना अर्थ है। तो इस तरह से यह क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया, अन्न जल। अब आइए हम देखते हैं उपसर्ग के अंतर्गत। तो उपसर्ग मतलब उपसर्ग जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, शब्द के पहले। तो देश में क्या लग गया, उप लग गया तो उपदेश हो गया। उस तरह से जन में दुर लग गया तो दुर्जन हो गया। बल में प्र लग गया तो प्रबल हो गया। योग में सु लग गया तो सुयोग गया। जन में परि लग गया तो परिजन हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब आगे चलते हैं और देखते हैं प्रत्यय के अंतर्गत। प्रत्यय जो शब्द बाद, जो शब्दों के बाद में लगे उसे प्रत्यय कहा जाता है। नय में अन लग गया तो नयन हो गया, अन प्रत्यय। उस तरह से अनीय प्रत्यय, रम में अनीय लग गया तो रमणीय हो गया। इस तरह से पूजा में आ प्रत्यय लग गया तो पूजा हो गया। पढ़ना में ना प्रत्यय लग गया तो पढ़ना हो गया। इस तरह से इसके अन्य उदाहरण है, जैसे कि देवालय, राजपुरुष, देवदूत, हिमालय और छात्रावास। इसके ऐसे ही तमाम उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं योग रूढ़ शब्द। किसको, योग रूढ़ शब्द। तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक खंडों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनते हों लेकिन वे अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि वे शब्द जो यौगिक हों किंतु रूढ़ अर्थ अर्थात विशेष अर्थ, रूढ़ का मतलब होता है विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, अर्थात जो सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण को, जैसे चक्रधर,
चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। ये एक सामान्य अर्थ को छोड़कर के एक विशेष अर्थ बता रहा है ना दोस्तों, चक्रधर अर्थात चक्र को धारण करने वाला विष्णु। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ा सा ट्रिक को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तब आपको और समझ में आएगा ट्रिक। इसमें समस्त बहुव्रीहि समास होता है। योग रूढ़ शब्द में जितने भी बहुव्रीहि समास होते हैं ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे अब हम उदाहरण को देख लेते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज अर्थात चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। उसी तरह से त्रिनेत्र अर्थात तीन हैं नेत्र जिसके अर्थात यह क्या हो जाएगा, भगवान शंकर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से 10 मुख या दशानन, 10 मुख में आप पहले देखिए, 10 मुख में 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण, या दशानन में 10 हैं आनन, आनन का मतलब मुख होता है दोस्तों, जिसके अर्थात यह भी रावण ही हो जाएगा। इसी तरह से नेक काम, तो नेक काम में नेक है काम जिसके अर्थात यश वाला व्यक्ति, जो यश वाला व्यक्ति होगा दोस्तों उसी का नेक काम होगा। तो यह भी एक विशेष अर्थ को बता रहा है। तो इस तरह से यह भी योग रूढ़ शब्द हो गया। इसी तरह से मीठ बोला, मीठ बोला में मीठी है जिसकी बोल अर्थात कोई विशेष व्यक्ति, जो विशेष व्यक्ति होगा वही सबसे प्रेम रखता होगा या मीठी बोली बोलता होगा। तो इस तरह से भी यह योग रूढ़ शब्द हो गया। इसी तरह से सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष में सहस्त्र हैं आंखें जिसकी, सहस्त्र अर्थात हजारों जिसकी आंखें हैं, वे क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एक दंत, इस तरह से एक दंत, एक है दांत जिसके अर्थात गणेश भगवान। ठीक है दोस्तों, इसके अन्य उदाहरण है जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं। सचेत, चेतना या चेत के साथ है जो अर्थात विशेष व्यक्ति हो जाएगा। तो यह भी योग रूढ़ शब्द का उदाहरण हो जाएगा। इस तरह से गिरधर, गिर को धारण करता है जो अर्थात श्री कृष्ण, या गिर को धारण करते हैं जो, या गिर को धारण जो करें उनको श्री कृष्ण कहा जाता है। बीड़ा पाणी, बीड़ा है पाणी अर्थात बीड़ा जिसके हाथ में है वे सरस्वती हैं। बीड़ा पाणी का क्या हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा। यह भी योग रूढ़ शब्द का उदाहरण हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों लंबोदर, लंबा है उधर, उधर मतलब पेट जिसका अर्थात गणेश। इसी तरह से दोस्तों पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अंबर मतलब वस्त्र, पीला है अंबर जिसका उसका, तो इसमें हो जाएगा कृष्ण या विष्णु। इसी तरह से दोस्तों जलज, जल में उत्पन्न होता है जो अर्थात कमल, कमल क्या होता है, जल में उत्पन्न होता है। इसी तरह से दोस्तों इसके तमाम उदाहरण हो जाएंगे। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी या आपके समझ में आई होगी तो आप हमारे इस चैनल RRP ऑनलाइन एजुकेशन को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।